इमेजिन करो आप अपनी लाइफ बना रहे हो या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? भाई एक अच्छा खूबसूरत सा सपना, दूसरा लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपके साथ अच्छे बुरे समय में आपके साथ रहे, ठीक है? और आपने ये चीज़ें पा भी ली या फिर आप पाने के कगार पर ही हैं, लेकिन कल किसी चौथे इंसान ने या तीसरे इंसान ने आके आपका वो सपना जो है जलाकर राख कर दिया। तब आप क्या करोगे? आपको गुस्सा आएगा, उसके साथ-साथ आपका रिवेंज लेने का मन करेगा, है ना? तो कहीं न कहीं यही सिचुएशन है इस के ड्रामा में, और आज हम इस वीडियो में इसी के ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं। इंस्टेड ऑफ बिग एक्शन और मेलोड्रामा, ये के ड्रामा जो है पहले सीन से ही एक गिल्ट, कन्फ्यूजन कहीं न कहीं आपको ये दिखाना शुरू कर देता है। और जैसे ही जो हमारे मेन लीड में एक्टर हैं, तो वो अरेस्ट किए जाते हैं, तो कहीं न कहीं पहले ही वहाँ पे ही कन्फ्यूजन दिखाई दी जाती है कि वो बंदा भाई उसने किया क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इसको तुम जाके जेल में डाल रहे हो। इसके ड्रामा के जो हीरो हैं, जैसे ही वो अक्यूज्ड बनते हैं, तो कहीं न कहीं वो खुद शॉक होता है बंदा यार, कि भाई ये क्या हो गया? वो खुद डिसबिलीव करता है। इसके ड्रामा की कास्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जो मेन लीड में एक्टर है हमारे ये, तो इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत नेचुरल लगता है। जब उनको प्रिज़न में डाला जाता है या जिस रीज़न से उनको उठाया जाता है, उनको खुद नहीं समझ में आता, और उस टाइम पे जो सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जैसे हम लोग होंगे, वो कहीं न कहीं इसके ड्रामा में, इस कैरेक्टर में उनके दिखाने की कोशिश की गई है। इनका जो कैरेक्टर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी ही कुछ नहीं कर दिया है, बहुत ज़्यादा ओवर द चीज़ें नहीं कर दी हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है इसमें देखने में। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की हमारे, अब अगर बात करें हम डीओ की, तो जो ये हैं भाई, पहली बार इनको आप नेगेटिव रोल में देखोगे। अगर आप एक्सो को फॉलो करते हो तो आप जानते ही होंगे कि जो डीओ है, इनको हमेशा सॉफ्ट और स्वीट काइंड ऑफ पर्सन दिखाया जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव चीज़ें इनके लिए नहीं सामने आती, जहाँ तक मुझे पता है। अ, तो ये बहुत अलग है, बहुत नया भी है देखने में कि ये नेगेटिव रोल में देखने को मिल रहे हैं इसके ड्रामा में, सो वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने गाने वगैरह सुने हैं और जिसमें ये देखने को मिले हैं अभी रिसेंटली, मोहन जी जो है, उनके साथ जो गाना आया था, तो उसमें भी स्वीट, ही वॉज लुकिंग स्वीट ना, तो इस रोल में देखे काफ़ी ऐसे मतलब शॉकिंग था, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्होंने अपने रोल को निभाया है, वो काफ़ी रियल लगता है। एंड ऑब्वियसली जिस बंदे के लिए एक दूसरी इमेज बनी है सॉफ्ट वाली और स्वीट वाली या क्यूट वाली, तो उसको आप ऐसे किरदार में देखते हो, ऐसे विलन वाले रोल में, ऑपोजिट रोल में देखते हो, तो कहीं ना कहीं या तो लोग उसको पसंद करेंगे या तो नहीं पसंद करेंगे। लेकिन इनके साथ ऐसा हो रहा है कि मोस्टली जो मैंने रिएक्शन देखी है, जो भी मैंने रिव्यू में कमेंट वगैरह देखे हैं, तो वहाँ पे लोग इनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे पसंद कर रहे हैं कि यार ही डिड वेल, या वो अच्छा कर रहे हैं इसमें, और उनका कैरेक्टर काफ़ी ऐसे इम्प्रेसिव लग रहा है देखने में। सो कहीं ना कहीं ये था। बाकी जो इनका कैरेक्टर है, वो जो विलन में एक कोल्ड वाइब होती है, वो आपको ये देते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और कई बार जब आप इनके मीम्स वगैरह देखते होगे, अगर एक्सो के पहले वाले, तो जब भी ये डेड शेयर देते हैं, मतलब ऐसे देखते हैं, तो वहाँ पे भी उससे भी मुझे लगता है ये सारी चीज़ें देख के ही इनको कास्ट की गई होंगी इस सीरीज के लिए, आई मीन इसके ड्रामा के लिए। एक चीज़ और, अगर सपोर्टिंग कास्ट अच्छी ना हो, तो एक सीरीज, एक के ड्रामा या एक मूवी अच्छी नहीं हो सकती। तो सपोर्टिंग कास्ट की ज़रूरत भी हर एक सीरीज में, हर एक मूवी में, हर एक के ड्रामा में होती ही होती है। तो इसके ड्रामा में ये सपोर्टिंग कास्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और इनके किरदार को भी आप पसंद करोगे। अब अगर बात करें डायलॉग्स की या फिर बीजीएम की, ऑब्वियसली तो बीजीएम जो है इसका सही जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग से ही आप ट्रेलर से ही शुरू करो यार, मेरे हिसाब से तो ट्रेलर से ही देखना शुरू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जिस तरीके से जहाँ सस्पेंस की ज़रूरत थी, वहाँ पे जिस तरीके का म्यूज़िक यूज़ किया गया, या उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत थी उन्होंने वही चीज़ यूज़ किया। म्यूज़िक बहुत लाउड नहीं है, हाँ कहीं कहीं वो लाउडनेस नज़र आती है, बट वो परफेक्ट बैठता है, मतलब उस जगह पर उस चीज़ की ज़रूरत थी, तो ऐसा सा बीजीएम जो है इसके ड्रामा का था। वहीं डायलॉग्स जो है, कई ऐसे डायलॉग्स होंगे या हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे अभी एकदम से याद नहीं है, ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लिश में डायलॉग मैं कैसे याद करके तुम्हें बताऊं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डायलॉग्स इसके अच्छे लगते हैं मुझे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर किसी के डायलॉग्स लग रहे हैं, तो वो हैं डीओ के। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम लाइकिंग इट। अब बात करें अगर स्टोरी या रिलेटेबिलिटी की, तो सबसे पहले स्टोरी की अगर हम बात करें, तो प्लॉट जो है बहुत सिंपल चल रहा है, या बहुत सिंपल स्टार्ट हुआ है। एक ऑर्डिनरी डिलीवरी गाय है, एक प्लान है उसके पास टू सेटल डाउन, फिर सडन फ्रेम अप होता है, एंड देन रिवेंज एंड जस्टिस वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं।
प्लॉट ट्विस्ट की अगर हम बात करें तो इस के ड्रामा में ये फ्रिक्शनल मिस्ट्री नहीं है, सोशल कमेंट भी ये कहीं ना कहीं करता है, जस्टिस सिस्टम फ्लॉज जो है उसके बारे में भी बात करता है, मीडिया के बारे में बात करता है, पावर मिसयूज के बारे में भी बात करता है, एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है उसके बारे में भी बात करता है, एंड पब्लिक शेमिंग आई गेस इसके ड्रामा में भी है थोड़ी बहुत। हमारे लिए ये कहीं ना कहीं एक सवाल, एक क्वेश्चन छोड़ के जाता है, अगर तुम सच जानते हो लेकिन तुम्हारा जो दुश्मन है वो सिस्टम है, तो क्या तुम उस सच के साथ खड़े रहोगे? कहीं ना कहीं यह प्रश्न आपके दिमाग में यह जो सीरीज है छोड़ती ही छोड़ती है। अब फटाफट इसके ड्रामा के हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो 5 नवंबर से ये स्ट्रीम हुआ है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और उसके अलावा अगर हम टोटल एपिसोड्स की बात करें तो इसके ड्रामा में 12 एपिसोड हुए हैं, और जो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड थे वो डे 1 में ही इन्होंने रिलीज कर दिया भाई, जो कि काफी अच्छा था। एंड देन 2 एपिसोड पर वीक इन्होंने रिलीज किया है। एंड अब लास्ट जो के ड्रामा, मतलब लास्ट एपिसोड जो के ड्रामा का था वो 3 दिसंबर को हमें देखने को मिला। अब अगर बात करें इस के ड्रामा में जो बैलेंस है चीजों का, और साथ ही साथ जो एक तरीके से पेसिंग है उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो अननेसेसरी चीजें इसमें ऐड ऑन नहीं की गई थी, जितने की जरूरत थी उतनी ही ऐड की गई। नो फिलर ड्रामा। शो जो था वो एक अच्छे खासे फ्लो में चल रहा था, मतलब प्रेजेंट एंड देन फ्लैशबैक एंड देन प्रेजेंट, और कहीं ना कहीं ये चीजें जो थी वो एक क्यूरियोसिटी जो थी उसको मेंटेन करके ही चली है। वहीं एक्शन, सस्पेंस, इमोशनल ब्रेकडाउन जो थे इसके ड्रामा में वो कहीं ना कहीं पेस्ट थे, और उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमें ना थोड़ा सा सांस लेने की एक टाइम मिला, एक रूम मिला सांस लेने का। इसके ड्रामा की अगर आपने थीम पे ध्यान दिया होगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डार्क तो था लेकिन ओवर स्टाइल्ड नहीं था, मतलब रियलिस्टिक चीजें थी बट उन्होंने ग्लैमरस दिखाने की कोशिश नहीं की। सो ये कहीं ना कहीं इसके ड्रामा का प्लस पॉइंट था, और मुझे ये के ड्रामा इसी वजह से शायद पसंद आया था। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रॉ चीजें, रियल चीजें देखनी पसंद है, जस्टिस के बारे में चीजें देखनी पसंद है, और रियलिटी मतलब फ्रिक्शनल होने के बावजूद भी जो रियलिटी दिखाने की कोशिश की जाती है के ड्रामाज में, अगर आप वैसे के ड्रामा देखना पसंद करते हो, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एक्टिंग देखना चाहते हो जो बिलीवेबल लगे, जिसपे आप बिलीव कर सको, ट्रस्ट कर सको कहीं ना कहीं, और उसके साथ आप खुद, मतलब ऐसा लगे कि तुम खुद ही उसकी जिंदगी जी रहे हो, तो आपको ये के ड्रामा सीरियसली बहुत पसंद आएगा।